हेलो अभिषेक। हेलो। सर। हाँ, बाकी लोग कहाँ हैं? हेलो। सर अभी ज्वाइन हो रहेंगे सर। हम्म, कितने हो गए अपने पार्टिसिपेंट? हेलो। बाकी और कोई नहीं हो रहा क्या? हेलो। हेलो। हाँ अभिषेक। हेलो। यस सर। हाँ, कितने लोग हो गए? सर अभी तो 4 हुए हैं, 3 हुए हैं, 3 जुड़ रहे हैं सर अभी। एक बार ग्रुप में मैसेज करो ना। बाकी लोग क्यों नहीं कर? अभिषेक, ग्रुप में मैसेज करो ना, ज्वाइन करें। सर मैसेज कर दिया है। इससे पहली क्लास में कितने थे? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की थी ना इससे पहले क्लास, उसमें कितने स्टूडेंट थे? सर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मैं नहीं जुड़ा था, मेरा था नहीं वो सर उसमें उसमें तो। 6 या 7 जने ही थे बस। अच्छा, उसमें भी इतने ही थे? यस सर। तो पर अभी वो भी? तो सारे जूनियर्स थे, उसमें हमारे ईयर का तो कोई नहीं। तो अभी इसमें भी और कोई नहीं आएगा क्या? हम्म। सर मैसेज तो किया है, अब ज्वाइन करेंगे वो तो हम क्या कर सकते हैं अब सर। सर लिंक भी शेयर कर दिया है उनको ग्रुप में।
हाँ अभिषेक फोन करो ना, कुछ तो होने चाहिए यार, 3 तो बहुत कम हो गए। हेलो यशवर्धन, हेलो। हाँ ये एचटी की क्लास, हाँ एचटी की क्लास ज्वाइन करने के लिए ग्रुप में डालो यार। हाँ हाँ तुम भी ज्वाइन करो और उनसे भी करवाओ अभी, है ना। फिर और कोई काम थोड़ी है अपने पास। हाँ अभी 3 ही हुए हैं और कोई नहीं आया है। सर जिसने मैसेज सीन कर लिया वो ज्वाइन हो गए हैं अभी। हाँ अभी तक लोगों ने मैसेज मैसेज सीन नहीं किया है। क्या नहीं किया? मैसेज सीन नहीं किया सर, मैसेज किया ग्रुप में तो उन्होंने सीन नहीं किया अभी तक। जिसने कर लिया है वो ज्वाइन हो गया है सर। कॉल करना पड़ेगा। सर वो नहीं सर, मैं लिस्ट इनवाइट कर रहा हूँ अभी, मैं भेज रहा हूँ सर लिंक। टेन तो होने चाहिए कम से कम। हाँ कोमल क्या हुआ? हाँ सर, मैंने भेज दिया लिंक, तो अभी फिर सब ज्वाइन हो जाएंगे सर थोड़ी देर में। मैंने ग्रुप में लिंक तो भेज दिया सर। सर ये बी ट्रांसफर की तो सब बैक वालों के लिए है ना? हाँ ऐसा बैक वाले कहाँ गए? ओके सर। हम्म। पत, पता नहीं सर, आज फर्स्ट क्लास है ना, ये ट्रांसफर की इस वजह से हो सकता है सबको पता नहीं हो टाइम टेबल। एक बार सर वो ज्वाइन हो जाएंगे तो उसके बाद टाइम टेबल पता हो जाएगा सबको। ये 5 बजे लगती है क्लास। अभी सब बहुत सारों को पता नहीं है भाई 5 बजे क्लास होगी आज। नहीं तो बहुत ग्रुप सारे में तो देखते डला नहीं हुआ सर है ना। जानबूझ के। हाँ सर, ग्रुप में मैंने भेज दिया, अभी लिंक वगैरह सब भेज दिया सर। अब बाकी सब मैसेज नहीं देखते, बहुत सारे ग्रुप अच्छा वगैरह को चेक ही नहीं करते। बैक वालों से बात करनी ये एक दिन में पड़ेगी। बता दूं। हाँ सर, एक दिन अभी आज बता दूंगा सर सबको भाई, यहाँ क्लास लेनी है 5 बजे स्टार्ट हो जाएगी क्लास सबकी। तो सबको पता लग जाएगा सर एक आध दिन में। बैक अपन टाइम मेन टेबल वगैरह सारे सब ज्वाइन भेज कर रहे हैं, दूंगा सर। उसमें कोई दिक्कत नहीं, ले बैक वाले जरूरी है फिर उनका ज्वाइन करना। हाँ सर, मैंने वो सबके लिए लिख दिया सर, सब कंपलसरी है कि। हम्म। एक एक था यशवर्धन था, कौन था वो, कहाँ है? वो भी गया क्या? हाँ सर, उसने तो हर्षवर्धन था सर, वो उसने तो वो कॉलेज छोड़ दिया। अच्छा 11 हो गए सर।
हो गए मिनिमम 10 तो कंप्लीट। 11 हो गए, स्टार्ट करें हम? हाँ सर कर लो स्टार्ट। एक बार अपनी अटेंडेंस तो भेजो इसमें। हो जाएगा सर। हाँ सर। अटेंडेंस तो भेजो एक बार, पी कमेंट करो उसमें। हाँ सर ओके सर। सर डिवीजन भी हो जाएगा, जिनके बैक नहीं है उनका भी। हाँ हाँ। स्टार्ट करें? हाँ सर। फोरियर इक्वेशन q इक्वल टू माइनस के डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, स्मॉल q इक्वल टू q अपॉन ए पर यूनिट एरिया। स्मॉल q का क्या बोलेंगे अपन? हीट फ्लक्स, और q रेट ऑफ हीट फ्लो। ए है एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। जिस डायरेक्शन में हीट फ्लो हो रही है उसके परपेंडिकुलर जो एरिया होता है उसको क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ ए। और थिकनेस of material along the path of heat flow is dx. dt temperature difference between the two surfaces अरे यार across which मेरे को heat दिल is में लगा passing. यार मैं बिल्कुल आवाज से कार्तिक म्यूट कर लो माइक अपने ऑफ आप करना। को। हेलो, हाँ म्यूट कर लो, है ना? हाँ सर हो गए सब में। The ratio dt upon dx represent the change in temperature per unit thickness. हेलो K thermal conductivity, heat conductivity और thermal conductivity is called K. थर्मल कंडक्टिविटी किससे एसोसिएट है? एसोसिएट टू द आवाज ट्रांसपोर्ट। नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही? हेलो, आ रही है हेलो सर। हाँ अब आ रही है? हाँ आ हेलो, रही है सर। थर्मल अभी कंडक्टिविटी। हाँ आवाज आ सर। गई। हेलो, थर्मल कंडक्टिविटी एसोसिएटेड ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट। विस्कोसिटी किससे एसोसिएट है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम। एंड डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट ऑफ मास। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में करंट रो क्या होता है? आई इक्वल टू वी अपॉन आर। वी क्या होता है? वोल्टेज पोटेंशियल, डीवी, difference of voltage in 2 points is called voltage potential, and this is electrical resistance. So I equal to V upon R. Same Q is equal to voltage difference की जगह यहाँ पे आएगा temperature difference. जो हीट फ्लो होती है वो टेम्परेचर डिफरेंस पे फ्लो होती है, और जबकि करंट होती है वोल्टेज डिफरेंस पर। यहाँ पर थर्मल रेजिस्टेंस होगा और यहाँ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर। ये कौन ड्रॉ कर रहा है? ठीक है, जैसे इस तरह से करंट फ्लो होती है, और यहाँ पर T1 और T2 ये हो गए टेम्परेचर डिफरेंस। Q प्रोपोर्शनल टू I की तरह Q फ्लो हो रही है हीट, और रेजिस्टेंस है dx अपॉन K। dx है थिकनेस, K थर्मल कंडक्टिविटी, A एरिया परपेंडिकुलर। Thermal conductivity is a property of the material and it depends essentially upon the material structure, chemical composition, physical state and texture, moisture content and density of the material, and operating condition of pressure and temperature. The value of thermal conductivity may be range from 0.01 to 1000. थर्मल कंडक्टिविटी की है, गैसेस के लिए सबसे कम होती है ये। उसके बाद लिक्विड्स के बाद आते हैं फाइबर्स, फिर
ऑक्साइड्स, मेटल्स। मेटल्स में सबसे ज्यादा किसकी होती है? ये थोड़ा डायग्राम गलत है। सिल्वर करीब आएगा यहाँ पे 400 के आसपास, 1000 आएगा डायमंड के लिए लास्ट में। डायमंड के लिए आएगा मैक्सिमम 1000। ठीक है, मेटल्स में सबसे मैक्सिमम होगा सिल्वर का, उससे कम कॉपर। ठीक है, जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी इंक्रीज होती जा रही है, डायमंड की सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है तो उसका सबसे ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होती है। थर्मल कंडक्टिविटी एसोसिएट है डेंसिटी से। ये किसने ड्रॉ किया? हीट कंडक्शन थ्रू ए सिलेंडर। सिलेंडर के थ्रू हीट कंडक्शन हो रहा है इसमें। ये सिलेंडर का इनर पार्ट है और ये आउटर पार्ट। ठीक है, यहां से हीट कंडक्शन हो रहा है अंदर से बाहर की तरफ, है ना, इस डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में। ये इनर टेम्परेचर है T1, इनर टेम्परेचर T1 और आउटर टेम्परेचर है T2। एक मिनट, आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो। सर। हाँ, हाँ सर, आवाज नहीं आ रही अभी बीच में। आवाज नहीं आ रही? हाँ सर, अब आने लग गई। अब आ रही है क्या? हाँ अब आ रही है सर। सिलेंडर को अपन देख लेते हैं एक बार। हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है। माइक कैसे ऑन कर रहा है? हाँ अब आई। ये तो अनम्यूट अनम्यूट कर दो, है ना। आवाज किसकी आ रही है? हेलो, ये देखो, ये तो इनर सिलेंडर है। ये सपोज ये कर, ये इनर सिलेंडर है ना, और ये आउटर हो गया। ये देखो, ये इनर सिलेंडर हो गया, दिख रहा है ना, और ये हो गया आउटर। हीट ट्रांसफर कहां से? रेडियल डायरेक्शन में ट्रांसफर हो रही है हीट, इनर से आउटर की तरफ, है ना। ठीक है, यस सर। तो इसमें अपन let us assume that the inside and outside surface of the cylinder are maintained at temperature T1 and T2। ये इनर का टेम्परेचर है यहाँ पर T1, और ये वाला टेम्परेचर है T2। ये टेम्परेचर T1 हो गया और ये T2। अपन ये जूम करते हैं कि यहाँ से हीट ट्रांसफर हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस है R, ये है T1, और ये वाला कौन सा होगा? ये T2 हो गया। P2। यस सर। ये वाला T2 है
और ये T1 है ना। यहाँ से हीट इधर ये इस रेडियल डायरेक्शन में ट्रांसफर हो रही है, तो R1 होगी और ये R2, ठीक है। Heat will be assumed to be flowing under steady state condition in radial direction. तो रेडियल डायरेक्शन के लिए Q इक्वल टू माइनस के dt अपॉन dr हो जाएगा, dx की जगह, ठीक है। और R की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, R1 टू R1 से R2, R2, ठीक है। A की वैल्यू क्या होगी, कोई बताएगा आप में से? 2 पाई हेलो। यस सर। हाँ सर, 2 पाई r रेडियस और t थिकनेस है तो 2 पाई rt हो जाएगा। अभिषेक, हेलो अभिषेक। हाँ सर। यस सर। A की वैल्यू क्या होगी? एरिया सर। हाँ सर आउटर डायमीटर माइनस इनर डायमीटर हो जाएगा सर एरिया में। नहीं गलत। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा सर। कौन बताएगा? मैं बताऊंगा सर, मैं बताऊंगा सर। सही 2 पाई r तो इसकी ये हो गया r बाय 2 पाई r और इसकी t थिकनेस है तो 2 पाई r भाई यार माइनस r1 हो जाएगा, ये स्मॉल r की वैल्यू है। और कौन 2 बता, पाई और r कौन इंटू बताएगा t। ग्रुप में? रश्मि, हेलो। हाँ सर, रश्मि बहन भी यहीं पे हैं। रश्मि, हेलो। हेलो, नहीं है। कार्तिक, हेलो। आवाज नहीं आ रही है मेरी? हेलो। हाँ सही है। नहीं है हेलो कोई भी नहीं। हेलो। हेलो हाँ रश्मि बताओ। सर 2 पाई r l थिकनेस तो l है इसकी। थिकनेस हेलो 2 पाई r l ही होगा, ये देखो। हाँ सर, l है इसकी लेंथ। तरह का लेंथ सिलेंडर है, इधर देखो, है ना, इस तरह का है ना। अच्छा ये क्या है, पेरीफेरी है। इसकी वैल्यू क्या होती है पेरीफेरी की? 2 पाई r 2 पाई पाई r। r या पाई टी, है ना। यस सर। पाई टी या 2 पाई r, है ना। यस तो इसका इनर वाला यस एरिया है सर। ना, ये वाला एरिया, ये एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू, सपोज करो ये L है और ये X है और ये Y है, X इंटू वाई हो जाएगा ये एरिया। ये एरिया क्या होगा? यस। दूसरा पेपर, सपोज करो ये है इस तरह का, ये सिलेंडर है, ठीक है। ये इसकी पेरीफेरी, ये एरिया क्या होगा अंदर का, ये पेरीफेरी इनटू लेंथ। यस सर। ठीक है, ये इसकी लेंथ यस है सर। और ये पेरीफेरी हो गई, ये देखो, ये जो एरिया है वही इनर का एरिया, वो अंदर का एरिया सेम यही रहेगा ना, अंदर वाला एरिया तो यही रहेगा। यस सर। जो ये वाला एरिया था, घूमने के Yes, बाद सर अपने को सरफेस एरिया देखना है, यही रहेगा ना, सरफेस एरिया देखना है सर। यस सर। एरिया यही रहेगा। ये क्या सर हो गई, अपने को तो सरफेस का एरिया देखना होता है ना हीट ट्रांसफर के लिए। ट्रांसफर परपेंडिकुलर एरिया देखना पड़ता है। परपेंडिकुलर एरिया देखो कौन सा है, हीट के परपेंडिकुलर। हाँ सर, लेकिन अपने को जो आउटसाइड का एरिया, जो परपेंडिकुलर में जो सबसे बाहर एरिया है, वो वाला एरिया देखना होता है। तो यहाँ पे वही होएगा 2 पाई r इंटू एल। टोटल। अंदर और बाहर का कॉमन एरिया हो जाएगा, वो अपन इंटीग्रेशन से निकालेंगे।
क्योंकि एरिया वेरी कर रहा है इसमें। हेलो, ओके सर। एरिया अगर कांस्टेंट होता तो अपन निकाल लेते, यहाँ पर एरिया कांस्टेंट नहीं है। अंदर का एरिया अलग है, बाहर का एरिया अलग है। अंदर से बाहर एरिया इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो पहले अपन अंदर या बाहर कोई भी एक कॉमन एरिया लेंगे। अंदर वाला एरिया सपोज करो, ठीक है। इसमें वेरी क्या कर रहा है, रेडियस। हेलो, यस सर। है ना। तो यस उसको सर। अलग यस रखेंगे, सर। उसके अलावा तो वो कॉमन है ना। तो ये क्या हो गया, पेरीफेरी पाई आर, और ये क्या लेंथ होगी, एल। ये लेंथ है एल, एल। तो 2πr हो गया ये वाला एरिया जहां से हीट ट्रांसफर हो रही है। हीट ट्रांसफर के परपेंडिकुलर एरिया लेना पड़ता है हमें, अभी अपन ने डिस्कस किया था ना। हेलो, यस सर। यस सर। अच्छा बैक वाले कौन कौन है इसमें। हेलो, यस यस सर सर। रश्मि और मेरे तो नहीं है, बाकी के है शायद। अभिषेक तुम्हारी बैक है क्या इसमें। हाँ सर। हाँ सर। तो अभिषेक समझ में यस आया सर। क्या, हाँ सर। कौन सा एरिया होगा। सर पेरीफेरी मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ द सिलेंडर, आउटर लेंथ। क्यों लिया अपन ने ये एरिया। सर क्योंकि हीट ट्रांसफर जो हो रहा है वो इनर इनर सिलेंडर से आउटर सरफेस से हो रहा है ना सर, इसीलिए रेडियल टोटल डायरेक्शन हो एरिया रहा है। रेडियल डायरेक्शन हो रहा है। अपन को एरिया हमेशा, अपन ने डिस्कस किया था ना इससे पहले। यस ये सर। देखो कहाँ है इसमें, ए एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। हीट फ्लो के हमेशा परपेंडिकुलर एरिया लेंगे। तो हीट फ्लो के परपेंडिकुलर एरिया कौन सा, यही वाला हुआ। हीट फ्लो कैसे हो रही है, यस सर। रेडियल में। रेडियल हो रही है ना हीट फ्लो। यस सर। और कौन कौन है अभिषेक के अलावा। हेलो, सर हेलो। शुभांकर भैया भी है हाँ, आज तो। गुरु है क्या। हेलो, हाँ गुरु। शुभांकर भैया बताएंगे सर। गुरु है क्या। चला गया वापिस। हाँ, हाँ गौरव। हेलो, यस सर। समझ में आ रहा हेलो। है। हाँ गौरव। हाँ सर। हाँ सर। तुम्हारी बैग है गौरव। हाँ सर। कार्तिक। हेलो, हाँ सर। हाँ समझ में आ रहा है। हेलो। हेलो, हाँ सर समझ में आ रहा है। हेलो। तो अच्छा इसमें क्या है, ये रिमीडियल क्लासेस है, इसमें कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, है ना, बीच में भी। हेलो, जी सर। है ना, कहीं कहीं पे भी कंफ्यूजन हो कोई भी तो आप पूछ सकते हो, है ना। जी सर। ठीक है। अच्छा अपनी क्या है कि 1 घंटे की क्लास है, तो ये इसमें 40 मिनट के लिए। हेलो, आवाज किसकी आ रही है। इसमें क्या है, हाँ 40 मिनट हाँ। के लिए क्लास होती है, उसके बाद वापस अपन रिज्वाइन, जैसी ये खत्म होगी ना वापस रिज्वाइन करना, ठीक है। मैं यस सर। वापस ऑन करूंगा इसको। हेलो, हाँ सर वो सेम ओके सर। लिंक से हो जाएगा सर, जो ऊपर हाँ भेज रखा है। है ना, उसी ओके से सर। वापस ज्वाइन करना है आपको, है ना, जैसे ही क्लास खत्म होगी, क्योंकि 40 मिनट बाद अपने आप खत्म हो जाएगी ये, ठीक ओके है। सर। सर तो ये क्लास आपको खत्म होने के बाद क्लासेस वापस ज्वाइन कब करना तक है आपको। खुलेंगे? हाँ, हेलो, कॉलेज कब तक खुलेंगे सर? ऑनलाइन चलेंगे क्या क्लास? क्या
कॉलेज कब तक खुलेंगे सर, ऐसे पूछ रहे भैया। कॉलेज खोलना सरकार के हाथ में। कोरोना का कोई टीका आ जाएगा तो खुल जाएंगे, है ना। हेलो, ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं ना। जी सर। 2 इक्वल टू माइनस के ए डी टी अपॉन डी आर। ए की वैल्यू क्या हो गई? 2 पाई आर एल। ये देखो तुम्हारे सामने थी, लेकिन तुम फिर भी कोई बता नहीं पाया तुम में से। सब बताया तो था 2 पाई आर एल। देख के बताया था क्या? नहीं सर, वैसे बताए नॉर्मली 2 पाई आर 2 पाई पर एल रश्मि तक ने जोड़ेंगे तो 2 पाई आर R1 R2 कुछ कह रहे थे, रश्मि ने बताया था वो तो। के हाँ ए सर। डी टी अपॉन डी आर, ठीक है। ए की वैल्यू क्या आ गई? 2 पाई आर एल। तो इसमें क्या होगा? डी टी इधर चला जाएगा और क्यू के इधर आ जाएगा, मतलब डी टी इधर हो गया और क्यू के इधर आ गया। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस क्यू के अपॉन 2 पाई के एल डी आर अपॉन आर। आर वाली टर्म अपन ने एक जगह ले ली, क्योंकि अपन को क्या है, इसका वेरी हो रहा है ना एरिया, तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा R1 टू R2, ठीक है। और टेम्परेचर T1 से T2, तो टेम्परेचर तो डिक्रीज हो रहा है T1 से T2 तक, और रेडियस इंक्रीज हो रही है R1 से R2 तक। माइनस क्यू के अपन 2 पाई के एल कॉमन आ जाएगा, R1 टू R2 इसका इंटीग्रेशन करेंगे dr अपॉन r, और T1 से T2 इसका, तो T2 माइनस T1 हो जाएगा dt का, तो dt का t हो जाएगा, T2 माइनस T1 आ जाएगा। माइनस क्यू के अपॉन 2 पाई के एल कॉमन ले लेंगे, उसके बाद 1 अपॉन r का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln r, तो ln r2 अपॉन r1 हो जाएगा। कोई डाउट इसमें किसी को भी? सिंपल मैथमेटिक्स है। यस सर। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? मोइन खान, हेलो, नहीं है ना? नहीं सर। ठीक है, तो क्यू के की वैल्यू क्या आएगी? 2 पाई के एल T1 माइनस T2 अपन T2 माइनस T1 किएगा, T1 माइनस T2 करेंगे तो ये माइनस हट जाएगा, है ना। माइनस क्यू के है ना, ये हट जाएगा। इसको T2 माइनस T1 किएगा, अपन T1 माइनस T2 कर देंगे, तो क्यू के की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई के एल T1 माइनस T2 अपॉन T2। ये विजिबल नहीं हो रहा है। कौन क्या है इसमें? नीचे देखना, दिख रहा है क्या? विजिबल है? हेलो, हाँ क्या आएगा? सर। इसको क्या? सॉल्व करो, सॉल्व करो इसको, क्या आएगा? क्यूके की वैल्यू क्या आएगी? क्यूके इक्वल टू क्या आएगा? 2 पाई के एल T1 माइनस T2 अपॉन ln R2 अपॉन R1, ठीक है। क्यूके की वैल्यू आएगी 2 पाई के एल T1 माइनस T2 अपॉन ln R2 अपॉन R1, ठीक है ना। इसको अपन कैसे निकाल सकते हैं? Q इक्वल टू माइनस A dt अपॉन dx होता है ना। हेलो, ये आवाज किसकी आ रही है? Q इक्वल टू, हेलो, एजाज माइक ऑफ कर। Q इक्वल टू माइनस के ए
dt अपॉन dx होता है, ए की जगह अपन ALM यूज करें। हेलो, माइक किसने ऑन कर रखा है? ऑफ करो। हेलो, q इक्वल टू माइनस के ए dt अपॉन dx होता है ना, तो क्या हो जाएगा? q इक्वल टू माइनस के ए dt अपॉन dr, ये होगा ना। इसमें अपन क्या करेंगे, ए की जगह ALM यूज करेंगे सिलेंडर के लिए। q इक्वल टू माइनस के ALM dt अपॉन dr, ठीक है। ALM की वैल्यू क्या होगी? A2 माइनस A1 अपॉन ln A2 अपॉन A1, ठीक है। यहाँ पे पुट करो तो सेम वैल्यू निकलेगी, q इक्वल टू माइनस के A2 की वैल्यू क्या है? 2 पाई R2L यस सर। माइनस A1 की 2 पाई R1L अपॉन ln 2 पाई R2L A2 अपॉन A1। A2 की वैल्यू है 2 पाई R2L और A1 की है 2 पाई R1L, तो ये तो कट जाएंगे सारे, तो ln R2 अपॉन R1 आ जाएगा और इसमें कॉमन आ जाएगा 2 पाई L, और बाद में आएगा ये dt अपॉन dr, ठीक है। तो q की वैल्यू क्या आएगी? माइनस के 2 पाई L कॉमन ले लेंगे अपन, और R2 माइनस R1 अपॉन ln R2 अपॉन R1 इंटू dt अपॉन dr। dt की वैल्यू क्या होगी इसमें? dt की वैल्यू क्या होगी? T2 माइनस T1 और dr की वैल्यू क्या आएगी? हेलो, R2 माइनस R1 आएगी। R2 माइनस R1, तो ये R2 माइनस R1 तो कट जाएगा यहाँ से, और ये वाला, अरे कौन ड्रॉ कर रहा है? हेलो, है ना। R2 माइनस R1 ये, और इधर से कट जाएगा dr से, तो क्या आएगी? 2 पाई क्यू के की वैल्यू क्या आएगी? वही आएगी सेम जो पहले आई थी, वैल्यू आएगी माइनस के 2 पाई L, ये माउस से चलाना बड़ा मुश्किल होता है। 2 पाई L